ए भाई, एक करना क्या चाहते हो तुम लोग? हैं 10 विकेटों से कोई जीतता है? मतलब तुम लोगों ने मजाक बना लिया यार। देखो, मुझे नहीं पता कि ये इंडिया की टीम को हो क्या क्या, चाहे वो इंडिया के यंगस्टर हो, इंडिया के लेजेंड हो, या फिर इंडिया की कह लो कि भाई अब वर्ल्ड कप की नॉर्मल टीम हो। कभी ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, कभी ये 10 विकेटों से जीत रहे हैं। ये इंडिया क्या खा क्या रहा है भाई? और पूरा पाकिस्तान ये पूछ रहा है। मैंने तो पहले आप लोगों को कहा था कि भाई ये इंडिया जो है इस टाइम पर कुछ अलग ही मोड में चल रहा है। उनका जो है एक होता है एयरप्लेन मोड, एक होता है फ्लाइट मोड, जो भी तुम लोग मानते हो, लेकिन इंडिया का कोई अलग ही मोड है। वो इस टाइम पर दुनिया के सबसे खतरनाक मोड में आए हुए हैं, क्योंकि उनको रोकना इंपॉसिबल हो गया है। जिस किस्म से टीम इंडिया खेल रही है, एब्सोल्युटली स्टनिंग, चाहे वो इंडिया की कोई सी भी टीम हो। अभी देखो, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया की प्लेइंग 11 खेली है, उसके अंदर सिर्फ एक शिवम दुबे इज द ओनली प्लेयर जो कि वर्ल्ड कप के मैचेस में देखो मैचेस खेले हैं। और आज जो इंडिया ने जीता है शानदार तरीके से, और स्पेशली जो जायसवाल इनिंग खेली, अब जरा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। इंडियन टीम के एक ओपनर यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने आज तारीख रकम कर दी, ऑलमोस्ट सेंचुरी स्कोर कर दी। बिकॉज ये सेंचुरी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी वो एक अलग टॉपिक है, मगर जिस किस्म की एक इनिंग खेली है कि आपको 153 का टारगेट मिला है, और आपने जो है गए हो स्टेडियम के अंदर, आपने मैच जीतना है। आपको पता है कि भाई हमारा माइंडसेट यही है कि हमने आज मैच को जीतकर सीरीज जीतनी है, और इंडिया ने यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट रखी। बिकॉज जिस तरीके से जायसवाल और शुभमन गिल ने बैटिंग चालू की, थोड़ी बहुत स्लो जरूर थे, मगर जायसवाल ने बोला मैं स्लो नहीं होऊंगा, मैं करूंगा। और शुभमन गिल दूसरी तरफ से इनिंग को संभाल के चल रहे थे। दोनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस खेले, दोनों ने बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली, बड़ी ही क्या कहते हैं जिम्मेदाराना इनिंग खेली है। शुभमन गिल का रोल था कि भाई इनिंग को आगे बिल्ड करना है, और जायसवाल का रोल था कि भाई आप बस लेके जाना है, इनिंग को लंबा लेके जाना है, ठीक है, आखिर तक लेके जाना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शुभमन गिल ने यहां पर सेल्फिश पना किया है। शुभमन गिल को जो है थोड़ा सा चांस देना चाहिए जायसवाल को सेंचुरी बनाने का। तो भाई एक बात बताऊं, वो पाकिस्तान की टीम नहीं है, वो सेल्फिश नहीं है, वो अपने पर्सनल स्टाइल्स के लिए, अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते। वो खेलते हैं इंडिया के लिए। जब उन्होंने इंडिया की जर्सी पहननी होती है ना, तब वो भूल जाते हैं कि हमें अपनी कोई सेंचुरी करनी है, हमें अपनी कोई 50 करनी है। उनको जो बॉल मारने की मिलेगी वो मारेंगे। शुभमन गिल को लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा सेल्फिश है, बड़ा ये है। भाई मेरी तरफ से तो शुभमन गिल को 100 में से 100 पॉइंट्स हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर क्या करता था, हिंदुस्तान की जीत, के इंडिया को जीतना है। और जीत कैसे मिलती है, अगर दोनों प्लेयर्स अपनी फुल नेचुरल गेम खेलते तो। हालांकि जायसवाल साहब जो है उसके लोग उसके बारे में थोड़ा जो है दुखी हैं कि भाई जायसवाल को जो है 100 स्कोर करनी चाहिए थी, जायसवाल का 100 स्कोर करना बनता भी था, बिकॉज उसने इतनी मेहनत की ये वो। लेकिन भाई जायसवाल को भी टेंशन नहीं है, तो उसके फैंस को किस बात की टेंशन है? जायसवाल कर रहे हैं भाई टेंशन ही नहीं है, सेंचुरी मारनी है ना, कोई बात नहीं, अगले मैच में मार लेंगे। मगर आज 10 विकेटों से जीतना जरूरी था। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने कभी ऐसी इनिंग खेली है कि 10 विकेटों से कभी इंडिया ने जीता हो, मैंने नहीं देखा। और आज इंडिया के पास एक सुनहरा मौका आया, और सुनहरा मौके को आपको पता है कि इंडिया लपेटने में सबसे माहिर है। उन्होंने क्या किया, सुनहरे मौके को लपेट लिया, बोला कि भाई हम तो 10 विकेटों से जीतेंगे, किसी को जो भी करना है कर ले। और इंडिया जीता है 10 विकेटों से। इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात यह है। और स्पेशली इंडिया के जो बॉलर्स थे, बाय द वे मैं तो बोलूंगा कि बॉलर्स का कमाल है, बिकॉज कोई भी ऐसा प्रोफेशनल बॉलर इंडियन टीम में है नहीं। ये खलील अहमद है, ये सब कुछ बिल्कुल नए नवेले बॉलर्स हैं। इन सबको मैं इतना नहीं बोलूंगा कि कोई बहुत ही हाईली रेटेड बॉलर है। अभी ये सारे IPL में परफॉर्मेंस की इन लोगों ने, लेकिन यहाँ पर जो है इन लोगों को आज मौका मिला कि जिम्बाब्वे के खिलाफ बॉलिंग करे। खलील अहमद ने 2 विकेट हासिल की, और अभिषेक शर्मा ने 1 विकेट हासिल की, शिवम दुबे ने 1 विकेट हासिल की, एक और विकेट जो है मेरे ख्याल से शायद रवि बिश्नोई ने हासिल किया, किसने हासिल किया आई डोंट नो। मगर जिम्बाब्वे की टीम को 152 के ऊपर पूरा निपटा दिया। और उसके बाद जब इनकी बैटिंग की बारी आई तो सिर्फ 2 बैट्समैन काफी थे पूरी जिम्बाब्वे को कच्चा खा जाने के लिए, पूरी जिम्बाब्वे को लटकाने के लिए 2 बैट्समैन ही काफी थे। उन दोनों ने क्या किया कि भाई एक 93 के ऊपर पहुंचा, एक 58 के ऊपर, और मेरी तरफ से दोनों को 100 पॉइंट्स है भाई। अगर आप बात करते हो शुभमन गिल की, तो 142 के स्ट्राइक रेट से उस बंदे ने बैटिंग की है, जो कि डिसेंट स्ट्राइक रेट है, नॉर्मल T20 का स्ट्राइक रेट है। जबकि जायसवाल की बात करें तो ऑलमोस्ट 187 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की। तो जायसवाल साहब की बैटिंग थोड़ी तेज जरूर थी, मगर जायसवाल साहब जो है वो लालची नहीं है, वो मतलब ही नहीं है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो सेंचुरी करे ना करे। और वैसे अभी बंदे की उम्र ही क्या है, 22 साल का लौंडा है यार। वो बंदा सेंचुरी स्कोर कर लेगा, आगे उसके लिए एक नहीं, उसके लिए कोई 10-15 सेंचुरी T20 में पड़ी हुई हैं। और मैं इतना बोलूंगा कि 22 साल का लड़का है, ठीक है ना, ये बंदा आपको अगले 3 साल के अंदर कम से कम 5 T20 इंटरनेशनल 100 मार के देगा। एक इसकी पहले से, 5 और मारेगा तो ये दुनिया के सबसे T20 इंटरनेशनल 100 मारने वाला बैट्समैन बनेगा। क्योंकि इस बंदे के अंदर नहीं, पूरे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं इस टाइम पर, जो उनका इंडिया का ग्रुप खेल रहा है, सबके अंदर ये टैलेंट है कि कोई भी बंदा कभी भी आके सेंचुरी मार सकता है। आपको याद होगा कि 2 मैच पहले अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी मार दी, और अभिषेक शर्मा का वो सिर्फ दूसरा बड़ा मैच था।
दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच था, फिर भी अभिषेक शर्मा ने क्या बोला, भाई टेंशन नहीं लेने का, अपन करके देगा तेरे को। और उसने क्या किया, सेंचुरी मारी थी, 100 किया था स्कोर। आज भी यहाँ पर इंडिया के जो बैट्समैन है वो सिर्फ 2 बैट्समैन बैटिंग के लिए, अभी 5 बैट्समैन पीछे बैठे हुए थे, 5 प्लेयर्स को खेलने का मौका ही नहीं मिला। जिस तरीके से इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया, ये एक इबरतनाक शिकस्त है जिम्बाब्वे के लिए, बिकॉज जिम्बाब्वे तो जिम्बाब्वे है, वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे थे, लेकिन ये इंडिया की C या D टीम है। अगर आप बात करते हो इंडियन प्लेइंग 11 की, जो कि आज खेल रहे थे, ओपनर थे शुभमन गिल और जायसवाल, और दोनों ने मैच को खत्म किया, जबकि पीछे बेंच के ऊपर इनके जो प्लेयर्स बैठे थे उसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे और एक और भाई साहब हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर हैं। तो यहाँ पर इंडिया के पास बैकअप में भी इतने प्लेयर्स मौजूद पड़े हैं कि भाई वो उनकी शायद दुनिया की सबसे मजबूत टेबल स्ट्रेंथ है, बेंच स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, तो उनकी सबसे मजबूत है। किसी भी दुनिया की टीम के पास ऐसा बेंच स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। हालांकि अभी ना इसके अंदर KL राहुल थे, ना ईशान किशन थे, ना ही इसके अंदर श्रेयस अय्यर थे, ना वेंकटेश अय्यर थे। बहुत सारे इंडिया के ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इसके अंदर शामिल नहीं थे, उनको होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शामिल नहीं थे। उसके बावजूद हिंदुस्तान ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई, डोमिनेशन दिखाई, और उन्होंने जिम्बाब्वे को बोला कि आप जिम्बाब्वे हैं, जिम्बाब्वे ही बन के रहिए, हमारे सामने उछलने की कोशिश मत कीजिए, हम आपको आपकी औकात में ही रखेंगे। और पहला मैच हारने के बाद जिस तरीके से इंडिया के यंगस्टर्स ने कमबैक किया, हैट्स ऑफ टू इंडिया। और बस गिल को इतना बोलना चाहूंगा, भाई गिल को ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता है बड़े लोगों की ख्वाहिश थी कि यहाँ पर जो है जायसवाल साहब सेंचुरी करें, मगर सेंचुरी सब कुछ नहीं होती, जीत भी इंपॉर्टेंट होती है। और ये इंडिया के हमेशा से लोग इस तरीके से पहले जायसवाल को भी बोलते, उसको हार्दिक पांड्या को भी बोलते थे कि भाई वो एक, मुझे याद आ रहा है तिलक वर्मा की 50 होने वाली थी, 49 के ऊपर मौजूद था, और हार्दिक ने क्या किया, छक्का मार के जितवा दिया था। तो वो भी एक ऐसा सिचुएशन मौजूद थी जहां पर लोग हार्दिक को सेल्फिश कहते थे, और अभी भी यहां पर जो है वो लोग शुभमन गिल को सेल्फिश वगैरह बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो भाई आपको ये बातें करने की जरूरत नहीं है, आपका शुभमन गिल बिल्कुल सही खेला है, आपका यशस्वी जायसवाल बिल्कुल सही खेला, और वो दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो जब उन दोनों को कोई मसला नहीं है और उन दोनों को दिल में ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मैं 100% ये बात कह सकता हूँ कि गिल के दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं है। शुभमन गिल और जो शुभमन गिल ने कोई जानबूझकर ऐसा नहीं किया कि उसकी सेंचुरी रुकवा दिया, उसके साथ कुछ बुरा किया, ना 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 ना, उन लोगों ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, दोनों प्लेयर्स ने, चाहे वो जायसवाल हो चाहे वो गिल हो, दोनों ने अपनी तरफ से पूरी 100% डोमिनेशन दिखाई। और उनके लिए जो पहला गोल था, जो उनके लिए पहली चीज थी, वो थी यहाँ पर टीम इंडिया को 10 विकेटों से जितवाना, जो कि जितवा के दिया है। और इस 10 विकेटों की जीत को इंडिया को एंजॉय करना चाहिए। और बाय द वे ये इंडिया की B या C टीम भी नहीं बल्कि D टीम है, तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो इंडिया हैज प्लेड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और 10 विकेटों से जीतना जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कोई मजाक नहीं है, बिकॉज जिम्बाब्वे एक तगड़ी टीम है, अच्छी टीम है, जिसके अंदर सिकंदर रजा ने भी आज 46 रन स्कोर किए, और 152 कोई छोटा 152 कोई छोटा टारगेट नहीं होता, एक्चुअली 53 का ये टारगेट था, तो वो कोई छोटा टारगेट नहीं था, बहुत बड़ा टारगेट था। लेकिन इंडिया ने बड़े शानदार तरीके से इसको टैकल किया, इंडिया ने बड़े शानदार तरीके से जीता। तो जहां पर उनकी तारीफ बनती है वहां पर आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली स्टनिंग बाय इंडिया। और बाकी इंडिया के लेजेंड्स की बात करते हैं तो भाई लेजेंड्स भी इंडिया के बड़े परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया की हर टीम, मतलब मौज इंडिया का। इस टाइम पर अगर कोई जिंदगी जी रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया जी रहा है, हम तो गुजार रहे हैं, जी तो इंडिया रहा है, मजाक के अलावा क्या क्या बात है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली बहुत बहुत मुबारकबाद हो हिंदुस्तान के तमाम लोगों को। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।